ताला अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली मुकर्ररा को दावत देते हैं, जो है जमात सालिस की तौलिबा सिस्टर रौनक जहां, जिनकी तकरीर का उन्वान है अल्लाह से मुलाकात। सिस्टर रौनक जहां, आप आइए और अपनी इस मौजू पर रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद। काबिल एहतराम मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, सदर अंजुमन और अज़ीज़ा सामियात, अहलन व सहलन मरहबा। इसमी रौनक जहां अद-दर्सुस सालिस। आज बतारीख 5 ज़ुल्क़ादा यौमुस-सब्त 2025 और 2026 की हमारी कुल्लियत राशिदा इस्लामिया का ये पहला अंजुमन है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस अंजुमन में मुझे भी कुछ मिनट तकरीर करने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना बयान करती हूँ। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई व बड़ाई, हम्द व सना उस खालिक दो जहाँ के लिए है जिसने हमें तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतर अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा अता किया और तमाम अंबिया कराम में सबसे बेहतर उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया। बादहू नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हो, जिन्होंने हम हर किस्म की तकालीफ को बर्दाश्त करके हम तक सच्चा और खालिस दीन पहुँचाया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। आज की इस अंजुमन में मेरी तकरीर का मौजू है अल्लाह से मुलाकात। क़ब्ल इसके कि इस मौजू की तरफ जाऊं, पहले मुस्लिम किसे कहते हैं उस पर कुछ रोशनी डालना चाहती हूँ। इस्लाम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी ज़बान में बुनियादी तौर पर मुस्लिम का लफ्ज़ उस ऊँट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसकी नाक में नकील पड़ी हुई है और उसका सिरा किसी दूसरे के हाथ में हो, यानी उस ऊँट को मुस्लिम कहा जाता है जो न अपनी मर्जी से चल सकता है, न रुक सकता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है, न हरकत कर सकता है, न सुकून पजीर हो सकता है, बल्कि वह ऊँट तभी हरकत में आता है जबकि नकील थामने वाला उसे हरकत में लाता है, उसी वक्त बैठता है जब मुहार थामने वाला उसे बैठने को कहता है, उसी वक्त उठता है जब मुहार थामने वाला उसे उठाता है। तो उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। माने यह है कि उस शख्स ने अपने आप को किसी ऐसे निज़ाम के ताबे कर लिया जिसकी बागडोर, जिसकी नकीलो महार उसके अपने हाथ में नहीं, बल्कि इस निज़ाम के भेजने वाले रब्बुल आलमीन के हाथ में है, या इस निज़ाम के लाने वाले रहमतुल लिल आलमीन के हाथ में है। बकौल शायर, क़हारी व गफ़्फ़ारी व क़ुद्दूसी जबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। प्यारी अजीज़ माओं और बहनों, अल्लाह ताला ने हमें अपनी ज़िंदगी कामयाब करने के लिए अपने अंबिया किराम के ज़रिए, अपने पैगंबरों के ज़रिए, अपने रसूलों के ज़रिए जो तालीमात दी हैं उसका माहसल क्या है, उसका ख़ास मकसद क्या है, ये बात मैं आप लोगों को समझाने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज और मुख्तलिफ अंदाज में बयान करूँगी। मैं ये कह सकती हूँ कि उनकी तालीम और हिदायत का खुलासा ये है कि अपने रब से मुलाकात की तैयारी करो। आप देखें तो एक लिहाज से हमारा हर काम उसी मकसद के लिए है। अल्लाह की अताअत और बंदगी भी इसलिए करना है कि अल्लाह से मुलाकात करना है और इस जिंदगी के बारे में जवाब देना है। कल क़यामत के दिन हमारा इम्तिहान होगा, सवाल और जवाब होगा, बाज़ पुरस होगी। हमें हर अच्छा नेक काम इसलिए इख्तियार करना है, इबादत भी इसलिए करनी है और अल्लाह की राह में जिहाद और दीन और इस्लाम के लिए सारी सरगर्मियाँ इसके लिए है। अज़ीज़ा रफ़ीक़ात, हर काम में हकीकत और मानी इस यकीन से पैदा होते हैं कि अल्लाह से मुलाकात करना है और अल्लाह ताला को अपनी ज़िंदगी के बारे में जवाब देना है। अल्लाह के साथ मुलाकात पर यकीन और इसके लिए तैयारी और क़ुव्वत है। यही वो रोशनी है जो इस्लाम की राह पर चलने के लिए ताकत बख्शती है और ज़िंदगी को रोशन करती है। यही वो चीज़ है जिसको मैं पावर हाउस कहती हूँ। वो पावर हाउस जिसके बल पर नेक अमाल, पाकीज़ा अखलाक और दीनी जिद्दोजहद की गाड़ी रवां दवा रहती है। अंबिया किराम और ख़ुद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस काम की जिम्मेदारी दी गई कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, तो उन्होंने सबसे पहले अल्लाह से मुलाकात करने की दावत दी। कुम फ़अंज़िर, खड़े हो जाओ, डराओ, होशियार करो, आगाह करो, खबरदार करो। और जब हुक्म आया कि अपने रिश्तेदारों को दावत दो, तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्फाज कुरान में बयान किया,
فانذر عشیرتک الاقربین، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہے ان کو پہلے ڈراؤ، ہوشیار کرو، آگاہ کرو، خبردار کرو۔ عزیزہ سامعات، ہم سب کو مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اور اس کے لیے تیاریاں بھی کرنی ضروری ہے، کیونکہ قیامت برحق ہے، عذاب الہی کا دن مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 55 میں، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آئے، اچانک آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، تم اس نہایت اچھی کتاب قرآن کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوئی ہے پیروی کرو، اتباع کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب سر پر آ جائے اور اس وقت کوئی یہ نہ کہنے لگے، ہائے افسوس میری ان کوتاہیوں کی جو میں نے اللہ کے حق میں کی، اور میں ان باتوں کو ہنسی اڑاتا رہا، یا یہ کہنے لگے اگر اللہ مجھ کو ہدایت دے دیتا تو میں نیک بن جاتا۔ عزیز بہنوں، اور اس وقت یہ واویلا بیکار ہوں گی، اس وقت پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں۔ ہمارے پاس ابھی وقت ہے، مہلت ہے، ہم سب اپنے رب سے ملاقات کی تیاریاں کر لیں اور اللہ کے غضب سے بچ جائیں۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں ذرے سے ذرے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنائے، اور ہر نیکی کے کاموں میں لبیک کہنے والا بنائے، اور جو بھی ہم قرآن و حدیث کی باتیں سیکھیں اس پر عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔